अस्सलाम वालेकुम। अगर हम आज बात करते हैं तो हमारा आज का लेक्चर जो है वो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में। लास्ट लेक्चर की बात करते हैं, हमने प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन को डिस्कस किया था। प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से अपनी एक्सक्रीशन करते हैं, लीव्स के जरिए से, स्टेम्स के जरिए से, एंड देन अल्टीमेटली रूट्स के जरिए से। कौन कौन से प्लांट किस किस तरह से अपनी एक्सक्रीशन करते हैं उसको हमने डिस्कस किया। आज का हमारा लेक्चर बेसिकली होगा एनिमल्स के अंदर, और आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि एनिमल्स जो हैं वो किस किस तरह के एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बनाते हैं, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस कौन कौन से बनाते हैं, और कौन कौन से जो सबस्ट्रेट है उन्हें यूज किया जाता है मेटाबॉलिज्म के लिए, और क्या क्या नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट बनते हैं। और साथ ही साथ बेसिकली हम एक और छोटा सा टॉपिक इसमें ऐड अप किया है जो कि क्रिएटिनिन के बारे में है, कि किस तरह से क्रिएटिनिन जो है उसे हमारी बॉडी जो है वो यूज करती है, क्या प्रोसेस होता है उसका, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की बात करते हैं अगर हम, तो पहली बात तो है हमें पता होना चाहिए कि एक्सक्रीशन कहते किसको हैं। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी के लिए फालतू है, बॉडी के लिए वेस्टफुल है, किसी काम का नहीं है, उसे बॉडी से निकाल देना जो है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अब वो वेस्ट मटेरियल जो है वो नॉर्मली किस तरह से बनेगा, नॉर्मली वो वेस्ट मटेरियल जो है वो बनते हैं मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें, हमेशा ये लाजमी नहीं है कि वो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के अंदर ही बनेगा। समटाइम वेस्ट मटेरियल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारी बॉडी में जस्ट एंटर ज़्यादा अमाउंट में हो रहे हैं और हमें उनसे छुटकारा हासिल करना है, हमें ज़रूरत नहीं है उनकी। जिस तरह के हम बात करते हैं पानी की, अगर हम बात करें तो हाइपोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट के अंदर, मीन टू से हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर पानी ही एक्सक्रीटरी मटेरियल है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा एंटर हो रहा है, ऑस्मोटिक फ्लडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी के एडिशन की वजह से उन्हें ज़रूरत नहीं है उस पानी की, तो वो क्या करते हैं, पानी को ही एज एन एक्सक्रीटरी मटीरियल जो है बॉडी से निकालते हैं। इसी तरह अगर हम हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में चूंकि बॉडी में सॉल्ट्स ज़्यादा एंटर हो रहे होते हैं, तो इस केस में बेसिकली सॉल्ट जो है वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के तौर पे या एक्सक्रीटरी मटेरियल के तौर पे एक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से बात करें कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, देन प्राइमरीली जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होगा वो नाइट्रोजीनियस मटेरियल होगा। अब ये नाइट्रोजीनियस मटेरियल बनता कैसे है? नाइट्रोजीनियस मटेरियल बनता है जब अमाइनो एसिड्स जो हैं उनकी ब्रेकडाउन, मीन टू से जो कैटाबॉलिज्म होती है, जब उन्हें तोड़ा जाता है अमाइनो एसिड्स को, तो उस प्रोसेस में एक प्रोसेस हो रहा होता है डीएमाइनेशन। अब जब ये डीएमाइनेशन होती है ना, तो इसके नतीजा में अमाइनो ग्रुप रिलीज हो जाता है, एक तरीका का। या दूसरा तरीकाकार ये भी हो सकता है कि इसे कोई सब्सटेंस जो है वो ट्रांसफर कर दे। जैसा कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे यूरिया साइकिल, तो बेसिकली यूरिया साइकिल में आप देखेंगे कि किस तरह से एक अमाइनो एसिड जो है अपने इस अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करता है यूरिया साइकिल्स के अंदर। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको जो है ट्रांसफर कर दिया जाए दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और देन जो है उन मॉलिक्यूल्स को बॉडी से क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। अब यहां पे अगर हम देखते हैं बेसिकली, तो ये एक सिंपल सा अमाइनो एसिड है हमारे पास। अब ये जो सिंपल सा अमाइनो एसिड है हमारे पास, जब इसकी कैटाबॉलिज्म की जाती है तो एक जो खास तौर पे इसका अमाइन ग्रुप है, दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप जो है, अमाइनो ग्रुप, अगर हमारा फोकस बेसिकली उसी के ऊपर है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसकी ब्रेकडाउन के दौरान जो हमारे पास सब्सटेंस बनेगा वो अमोनिया बनेगा। अब ये जो अमोनिया बनेगा, इस अमोनिया को बॉडी से निकालना है। अब इस अमोनिया को बॉडी से निकालने के लिए मुख्तलिफ तरीकाकार यूज किए जा सकते हैं। पहले तो हमें ये बात याद रखनी है कि ये जो अमोनिया बनेगा,
इसको हमारी बॉडी रीयूज नहीं कर सकती अमीनो एसिड दोबारा बनाने के लिए, हमारे किसी काम का नहीं है। अभी जब ये हमारे काम का नहीं है और ये बड़ी जल्दी डिसॉल्व भी हो जाता है वाटर के अंदर, तो इसे हमें निकालना पड़ेगा बॉडी से जल्द अज जल्द, ताकि बॉडी में या प्लाज्मा के अंदर इसका टॉक्सिक राइज ना हो। अगर ये नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस जो हैं ये बॉडी में ज़्यादा मिकदार में हो जाएं तो दे कैन इवन कॉज कन्वर्जन्स, कोमा एंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इवेंचुअली डेथ का सबब भी बन सकते हैं। अब जिस तरह ये डायग्राम में नज़र आ रहा है तो समटाइम तो अमोनिया को एज सच भी बॉडी से निकाला जा सकता है। अगर अमोनिया को बॉडी से एज सच नहीं निकाला जा रहा तो फिर क्या किया जा सकता है, इस अमोनिया को बेसिकली क्या किया जा सकता है, दूसरे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसा कि हम यूरिया की बात करते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसे यूरिया के अंदर कन्वर्ट करती है, जो कि इतना टॉक्सिक नहीं है हमारी बॉडी के लिए। इसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो अमोनिया बनता है अमाइन ग्रुप से, ठीक है, जो कि अमीनो एसिड से भी आ सकता है, नाइट्रोजीनियस बेसिस से भी आ सकता है। अब वो प्रेजेंट हो सकता है अमोनिया की फॉर्म में, और अमोनिया की फॉर्म में इसे मोस्टली बोनी फिशेस, जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, वो निकाल सकती हैं। और दूसरी बात अगर हम करते हैं तो इसे समटाइम कन्वर्ट किया जा सकता है, किसके अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, यूरिया के अंदर। तो अगर इसे यूरिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो यूरिया जो है मोस्टली मैमल्स निकालते हैं बॉडी से, एम्फीबियंस निकालते हैं, शार्क्स निकालती हैं एंड सम बोनी फिशेस। और लास्ट वन यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ये एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है मोस्टली बर्ड्स, मैनी रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड जो खास तौर पे स्नेल्स, और स्नेल्स में भी ये याद रखिएगा लैंड स्नेल्स, मोस्टली लैंड स्नेल्स जो हैं वो इसको एज एन यूरिक एसिड को एज एन एक्सक्रीटरी मटेरियल बॉडी से निकालता है। लोअर क्वांटिटीज जो हैं नाइट्रोजन की वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट की जाती हैं और सब्सटेंस की फॉर्म में भी, जैसे कि हम बात करते हैं क्रिटिनिन, क्रिटाइन और ट्राइमेथाइलमाइन ऑक्साइड। इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज अमीनो एसिड, प्यूरिन्स एंड पायरीमिडीन्स की फॉर्म में भी ये रिलीज की जा सकती हैं। अगर हम क्रिटीन की बात करते हैं तो बेसिकली क्रिटीन जो है ये किस लिए यूज़ होती है। अगर हम क्रिटीन की बात करते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर जो है एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, क्रिटाइन फॉस्फेट। और जब हमारे मसल्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं, देन दैट सब्सटेंस इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और क्रिटीन को तोड़ा जाता है किस में, क्रिटाइन के अंदर, एंड इस क्रिटाइन से जो फॉस्फेट रिलीज होता है उससे एडीपी से एटीपी बनाया जाता है। अब इस एटीपी को नॉर्मली यूज किया जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और साथ ही साथ जब बॉडी रेस्ट पे जाती है तो रेस्ट पे जाते हुए जो बॉडी की एटीपी बन रही है उस एटीपी को यूज करते हुए वापस क्रिटीन फॉस्फेट बनाई जा सकती है। अब ये क्रिटीन जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्रिटीन जो है ये डिहाइड्रेशन की वजह से जो है कन्वर्ट हो जाती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्रिटिनिन के अंदर। या क्या होता है, जो क्रिटीन फॉस्फेट होती है ये फॉस्फेट ग्रुप देती है डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर और क्रिटिनिन के अंदर कन्वर्ट होती है। अब जो क्रिटिनिन होती है ये प्लाज्मा के अंदर जाती है और प्लाज्मा से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के जरिए से यूरिन से बॉडी से रिमूव हो जाती है। अब बेसिकली ये प्रोसेस जो है ये हमारे मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और मसल्स को एनर्जी पर्पस या मसल्स इस फिनोमिना को जो है उस वक्त यूज करते हैं जब एटीपी डिपॉजिट्स कम होते हैं और बॉडी को एटीपी की जरूरत होती है। देन क्रिटीन फॉस्फेट जो है इसकी ब्रेकडाउन से बॉडी को एटीपी फ्राहम की जाती है। बेसिकली फॉस्फेट फ्राहम की जाता है जो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। लास्ट वन हम बात करते हैं तो हमारे पास आती हैं प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, विच आर बेसिकली द नाइट्रोजीनियस बेसिस,
जो डीएनए और आरएनए बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं, जब इनकी जो है मेटाबॉलिज्म की जाती है, जब इनकी ब्रेकडाउन की जाती है, तो हमारी बॉडी के अंदर और कई वेस्ट सब्सटेंसेस बनते हैं, जैसा कि हाइपोजेंथीन है, जेंथिन है, यूरिक एसिड है, एलेंटोइन है, यूरिया है एंड अमोनिया है। ये भी वेस्ट मटेरियल्स जो है हमारी बॉडी स्मॉल अमाउंट में निकालती है, जो कि बेसिकली कहाँ से आ रहे होते हैं, पायरिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स। दैट्स ऑल।